अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट श्रद्धा जमशेद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई शायद हमारा सेंसिटिव टॉपिक है, चाइल्ड अब्यूज़ और चाइल्ड लेबर। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे फोकस किया था कि वो चाइल्ड लेबर और चाइल्ड अब्यूज़ को रोक सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस तरह उन चीज़ों को सम अप नहीं कर पाई और इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाई। आज भी हम रोड्स पे जाएं या हम किसी मार्केट में जाएं, हमें अपनी सराउंडिंग में इतने कम उम्र के बच्चे मांगते हुए नज़र आते हैं कि शायद उनके वो एज उनकी स्कूल जाने की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्कूल जाने के बजाय रोड्स पे मांग रहे हैं। क्या ये हमारी गलती है कि हम उन्हें पैसे दे के उन्हें फैसिलिटीज़ देते हैं, या ये गवर्नमेंट की गलती है कि वो उस तरह उन्हें नहीं रोक पाई? और एक और चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी कि आजकल एक और भी ट्रेंड आया हुआ है कि ये प्रॉपर ग्रुप्स की सूरत में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको अपना एक बिज़नेस बना लिया है, और इस बिज़नेस की सूरत में वो बच्चों को लेते हैं और उनको डिफरेंट जगहों पे छोड़ते हैं मांगने के लिए। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और पब्लिक के व्यूज़ देंगे कि वो इस बारे में क्या कहती है और इसमें किसकी गलती है, गवर्नमेंट की या हमारी। ये गवर्नमेंट की गलती है जी। ये गवर्नमेंट ने ये जो हैं यहाँ पे लोग गवर्नमेंट के ही लोग हैं जो अपना ये छोड़ के जाते हैं और छोड़ के आते हैं। इनको सब पता है, हमारे ये जो थाना कल्चर है इसको भी पता है, और जो हमारे लोग हैं जो यहाँ पे करते हैं सबको पता है, यूनियन को भी पता है, हर बंदे को पता है कि भाई ये लेबर यहाँ है और ये सबको तंग करती है। और छोटी छोटी चीज़ें ये लोगों को बेचती हैं, पर्स छीन लेते हैं औरतों के, और ये सारी चीज़ें, ये जितने जुराइम है ये ज़्यादा बच्चे यही करते हैं। मेरा ख्याल है इसको बैन करना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों को अगर हम पैसे देते रहे तो इनकी इनकरेजमेंट और इनका नंबर बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा हमें स्प्रेस करना चाहिए और इनको डिस्करेज करना चाहिए। जो लोग देते हैं उनको भी मना करना चाहिए। अगर पैसे देने ही हैं आपने तो उनको इस तरह दें कि वो उनके किसी कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ हो सकें। देखें, सब चीज़ें ऐसे ही होती हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में अगर गवर्नमेंट को हम फोर्स करें तो मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि महंगाई कम की जाए, गुर्बत कम की जाए। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग कोई शौक़ से नहीं भेजता अपने छोटे बच्चों को लेबर पे, तो आप उनके हालात अच्छे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो उनको चाइल्ड लेबर नहीं होगा। व्यूअर्स देखिए, अभी हमें कई ऐसे लोग नजर आए, इसी तरह मेरे साथ एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है। आए हम इससे चलते हैं, इसके पास चलते हैं और इससे पूछते हैं कि इन सब चीज़ों के व्यूज़ क्या और ये इस तरह की चीज़ें क्यों बेच रहा है। अच्छा बच्चे, मुझे आप ये बताओ कि आप स्कूल जाते हो? जाते हो, तो स्कूल जाते हो तो फिर ये क्यों बेचते हो? पापा हफ्ते वाले दिन ले आता है, तो फिर इतवार तो छुट्टी होती है स्कूल में, इतवार तो हम स्कूल नहीं जाते। आपका दिल करता है ये सब कुछ बेचने को? फिर जैसे कि आप देख रहे हैं समहाउ कि ये गलती सिर्फ हमारी नहीं आती, इनके अपने माँ बाप की भी आती है कि जो इनको, उस बच्चा स्कूल जाता है लेकिन फिर भी स्कूल जाने के बावजूद भी उसकी छुट्टी वाले दिन उसके पेरेंट्स उसे इस काम के लिए भेजते हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं और इसी तरह दूसरे लोगों के व्यूज़ देते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। मेरे ख्याल से कि एक ये मेथड हो सकता है कि अगर हम इतनी छोटी एज के बच्चों को अपने घरों में मुलाजमत ना दें, या बाहर जो फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ में ज़्यादातर चाइल्ड लेबर होती है, तो अगर वहाँ पे अगर हम बच्चों को ना दें, उनको अपॉर्चुनिटी ना दी जाए, तो फिर ये इस तरह से अल्टीमेट ये होगा कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो इन बच्चों को जो है अंडरटेक करे और इनकी अच्छी तरह से टेक केयर करे और इनका ज़िम्मा ले कि वो इनको किस तरह से रोज़गार या किस तरह से उनको नरिश करेगी और किस तरह से उनको ऑक्यूपाई करेगी। उनकी फैमिलीज़ हैं वो हर सूरत चाहती हैं, उनके बच्चे सोर्स ऑफ इनकम है, वो चाहते हैं कि हर सूरत आप जो है ना किसी भी तरीके से आप मनी लेके आओ। उनको देखें, पंजाब गवर्नमेंट उनको देती है, फैसिलिटेट करती है, उनको एजुकेशन, उनको स्कूलिंग भी फ्री करती है, सब कुछ करती है, लेकिन जिस तरह हमारी बाकी चीज़ों में चेंजेस आई, इन चीज़ों में भी चेंजेस आ गई हैं। अच्छा, इसी तरह अगर पंजाब गवर्नमेंट की और हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बात करें, तो जब उन्होंने ये एक कैंपेन स्टार्ट की थी तो उन्होंने बच्चों पर एक्शन लिया था, बच्चों को उन्होंने पनिश करना स्टार्ट किया था। इस तरह तो बच्चों की इतनी गलती नहीं बनती जितनी उनकी पेरेंट्स की बनती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, सारी गलती पेरेंट्स की है, क्योंकि उनके पास 10-10 बच्चे हैं, वो इस चीज़ को सोर्स ऑफ इनकम समझते हैं, वो ना तो पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं और ना इस चीज़ पे आते हैं। वो हर सूरत, हर तरीके से वो अपनी सिंपथीज़ ले लेते हैं हम लोगों से। लेकिन वो मजबूरी इसलिए हो जाती है लोगों की कि वो जब वो करते हैं, फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं, जो लोग बाहर से आए होते हैं यहाँ से शॉपिंग करने के लिए, फिर उनको कुछ तरस आ जाता है, फिर वो लोग दे देते हैं उनको। क्या करें, उनके पीछे पीछे जाते हैं, उनकी कमीज़ें खींचते हैं, उनके पर्स खींचते हैं, वो मजबूर होकर उनको कुछ ना कुछ वो दे देते हैं। गवर्नमेंट, मैंने बहुत सारे लोग देखे जो इस पे कहते हैं फॉर अ मोमेंट गवर्नमेंट इंस्पेक्शन लेती है, लेकिन फिर वही हो जाता है। गवर्नमेंट भी इस पे कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रही। थोड़ा दिन इस पे कोई एक्ट पास होता है और बच्चे अंदर जाते हैं, लेकिन फिर वही बच्चे बाहर आते हैं। गवर्नमेंट का इस पे कोई रोल नहीं है। मैंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू सुना,
कि जो लोग घरों में काम करती हैं उन्होंने सफ़र करना होता तो उनको परेशानी होती हैं। उनको सिर्फ सफ़र की परेशानी नहीं होती, उनको खाने की भी परेशानी होती है, कपड़े पहनने की भी परेशानी होती है। तो उनके सोर्स इतने होने चाहिए इनकम के कि वो ये सब कुछ आसानी से कर लें, आपका सफ़र भी वो आसानी से करेंगे।